हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट वीक बहुत ज़बरदस्त रहा। फ्राइडे को हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आया। गोल्ड को लास्ट वीक हमने सेल कराया था और पूरा वीक जलील करने के बाद फ्राइडे को मार्केट ने अखीर कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा वीक जितना इंतज़ार किया हमने, फ्राइडे उतना ही जूसी रहा। कहते हैं ना कि एंड इज़ वेल डेट ऑल इज़ वेल। लेकिन मंथली पे भी हमारे साथ यही होने जा रहा है जो हमारे साथ लास्ट वीक हुआ था। यानी कि पूरा वीक अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं या पूरा मंथ आपने स्ट्रगल किया है तो ये लास्ट वीक आपको बहुत ज़्यादा जूसी प्रॉफिट देने वाला है। वो कैसे, किस तरह, क्यों, कब, किस तरह, ये सारी डिटेल वीडियो के अंदर मैंने बताइए। तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा और वीडियो के नीचे अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। इस वीडियो की खास बात यह है कि इस वीडियो के अंदर $100 गिव अवे स्टार्ट किया है इस वीडियो के अंदर, तो वो भी लाजमी देखिएगा। आपको इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा और हो सकता है आप ही $100 विन कर जाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज के गोल्ड के अमेजिंग वीकली एनालिसिस। माय नेम इज नील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। वेलकम बैक गाइस। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक कौन कौन से इवेंट हैं, कैलेंडर इवेंट जो कि मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते हैं, जिनको हम अपनी टेक्निकल ट्रेडिंग करते हुए जिन इवेंट्स को मद्देनज़र रखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास मंडे का दिन है। मंडे वाले दिन कैड की न्यूज़ तो है लेकिन यूएसडी की कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, सिवाय एफओएमसी के एक मेंबर हैं डेले, वो बात करेंगे। तो उनके अलावा कोई कैलेंडर इवेंट नहीं है। तो ये उनकी बात पे डिपेंड करता है कि वो कितने हॉकिश हैं, कितने डविश होते हैं, तो उस मार्केट पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अगर बात करें 25 जून 2024 की दिन है ट्यूसडे का, तो इस दिन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एक आप यूँ समझ लें कि लीडिंग इंडिकेटर है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है और 2-3 छोटे मोटे डाटा के साथ साथ स्पीच भी है। यानी कि 2 एफओएमसी के मेंबर बात करेंगे मीडिया से। रात को 10 बजे 11 बजे ये बात करेंगे, जिनके अंदर बाउमैन और कुक मौजूद हैं। अगर बात की जाए 26 जून की वेडनेसडे वाले दिन, तो न्यू होम सेल का डाटा है। और अगर बात करें 27 जून 2024 यानी कि जुमेरात का, तो उसके दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। इसके अलावा फाइनल जीडीपी क्वार्टर बाय क्वार्टर है। 2-3 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, ड्यूरेबल गुड्स एंड ऑर्डर्स वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट शाम 7 बजे है पेंडिंग होम सेल का डाटा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मंथ बाय मंथ है। फ्राइडे इज़ द लास्ट डे ऑफ ट्रेडिंग डे एंड फ्राइडे आप समझ लें कि मंथ भी एंड हो रहा है, तो ये ऑलमोस्ट मंथ की लास्ट कैंडल होने वाली है। सो इस दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का कंज्यूमर सेंटीमेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के ही इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस का डाटा है। साथ में एफओएमसी का एक मेंबर बाउमैन बात भी करेंगे। और अगेन मार्केट ओपन होगी जाके नए दिन में इंशाल्लाह, यानी कि नए महीने में, यानी कि 1 जुलाई 2024 मंडे वाले दिन मार्केट ओपन होगी। तो ये वीक बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीकली कैंडल तो क्लोज होनी है, मंथली कैंडल भी क्लोज होनी है। सो देखते हैं कि इस वीक टेक्निकल क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहले हमें डॉलर इंडेक्स की मंथली कैंडल देखनी पड़ेगी जो कि इस महीने क्लोज होने जा रही है। और अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो लास्ट मंथ जो है, यानी कि मंथ ऑफ मई जितना नेगेटिव था उतना ही मंथ ऑफ जून पॉजिटिव निकला। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर आप देखें जनवरी 2024 से मार्केट अपसाइड पे मूव करना शुरू हुई और जैसे ही जनवरी 2024 यानी कि 2024 का सूरज तुलू हुआ तो समझ लें कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि डॉलर इंडेक्स के लिए एक अच्छा साल आ गया। और डॉलर इंडेक्स गिर रहा था, 101 पे आ चुका था और 101 से डायरेक्ट 105 तक पहुंच चुका था। ये मई का महीना ही था कि जो थोड़ा सा एक डिप लगा और अब दोबारा मार्केट जून के अंदर बुलिश है और मेरे ख्याल से ये बुलिश ही क्लोजिंग देगी।
तो ये कह सकते हैं हम कि इस वीक मार्केट बुलिश ही रहेगी। तो चलिए वीक का चार्ट देख लेते हैं, वीकली चार्ट मार्केट में क्या कह रहा है। तो यस, मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। और आप अगर वीकली चार्ट को देखें तो वीकली चार्ट के अंदर आपको नीचे वाली साइड पे 2 विक्स नज़र आ रही हैं, जो कि ये बता रही हैं कि मार्केट ने अभी बाय साइड पे ही मूव करना है और बाय का टेम्परामेंट मार्केट का कायम रहेगा 106.500 तक। 106.500 डन बेस है और उसके बाद 107.500। तो इसका मतलब है जो कोक, बाउमैन और बाकी डेली फेड डेली जो बात करेंगे एफओएमसी के मेंबर, वो हॉकिश बात करने वाले हैं। शायद वो इस तरह की बातें करें कि अभी हम रेट कट नहीं कर सकते, साल के एंड में देखेंगे, शायद इस साल में एक रेट कट हो, इन्फ्लेशन अभी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन कम नहीं हो रही, अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना है और महंगाई को कंट्रोल करना है, अभी दिल्ली दूर है, वगैरह वगैरह वगैरह। और जो कि डॉलर के लिए एक पॉजिटिव साइन होगा। यानी कि आप यूँ समझ लें कि रेट कट जितना आगे जाएगा उतना डॉलर इंडेक्स के लिए वो मजबूती की अलामत होगा, और जितना ये बात करेंगे अर्ली रेट कट की उतना डॉलर इंडेक्स के लिए बैड होगा। सो ये आप ये समझ लें। सो अभी वीकली चार्ट, मंथली चार्ट देख के तो हमें यही लग रहा है कि अभी रेट कट, जिस तरह के मैंने साल के स्टार्ट में ही आपको बता दिया था कि साल में एक ही रेट कट होगा और वो भी एंड में। डेली चार्ट अगर देखें तो 104.300 से मैंने डॉलर इंडेक्स को बाय किया हुआ है और मेरे टारगेट 107 के हैं। सो अभी काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने अपसाइड पे जाना है उस लिहाज से। सो मैं तो भाई डॉलर इंडेक्स में बाय ही देख रहा हूँ। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डॉलर इंडेक्स को अगर हम बाय में देख रहे हैं तो क्या गोल्ड को क्लियरली सेल में देखें? माय डियर फ्रेंड, इसका फैसला भी हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लास्ट वीक डॉलर इंडेक्स भी अपसाइड पे मूव करता रहा और गोल्ड भी अपसाइड पे ही मूव करता रहा। तो क्या आगे भी ऐसे ही होने वाला है या नहीं? चलिए आके देखते हैं गोल्ड के चार्ट के ऊपर, गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं। इस दफ़ा गोल्ड वीकली एनालिसिस बड़े ज़्यादा स्पेशल होने वाले हैं क्योंकि मैं आपको एक क्लियर कट मूव देने जा रहा हूं इस वीक। और पूरे महीने अगर आपने ट्रेड नहीं की तो इस वीक आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल प्रॉफिट होने वाला है। तो वीडियो पूरी एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो को भी से लाइक कर दें और कमेंट में भी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, मुसलसल 2 महीनों से तीसरा महीना है, मैं ये आपको दिखाता आ रहा हूँ मुसलसल हर वीडियो में, हर लाइव स्ट्रीम में, हर गोल्ड वीकली एनालिसिस में मैं आपको ये 2 तलवार कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाता हूँ क्लियर। और इस महीने उम्मीद ये की कर रहा था मैं कि शायद 3 तलवार बन जाएंगी और शायद मार्केट यहाँ पे वापस आ जाएगी, यानी कि ये जो एरिया है 2450 वाला। लेकिन अब ऐसा कोई सीन नहीं है कि मार्केट 2450 को वापस जाकर टच करे। अब हम बैठे हैं एंड ऑफ द मंथ में, यहाँ पे अब क्लियरली मार्केट क्लीन स्वीप करने जा रही है और मार्केट क्लियरली बेरिश मूव देने जा रही है। दूसरे लफ्जों में ये कहूँ कि गोल्ड क्रैश, यस, गोल्ड ब्लड बाथिंग की तरफ जा रहा है, यस। गोल्ड अब अपने बेरिश के कंट्रोल में आ चुका है टोटल। और ये जो गोल्ड के अंदर हमें ये जो लास्ट 2 वीक्स हैं ये बता रही है क्लियर कट मार्केट ने ऊपर जाना, और ये जो इस महीने भी जितनी वीक लगनी थी वो लग चुकी है। अब गोल्ड क्लियरली मूव करेगा डाउन साइड पे। इस मंथ के एंड में एक बेरिश कैंडल की क्लोजिंग देगा और कम अज़ कम 2230 2250 पे जाके इसकी क्लोजिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। सो ये चीज़ आपने लाजमी कंसीडर करनी है और इस चीज़ के ऊपर आप गौर करें कि 2280 पहला टारगेट है और 2230 लास्ट टारगेट है इस महीने गोल्ड का। तो ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। शायद इससे भी नीचे आ जाए, लेकिन 2230 तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कंफर्म और डन पेज पे लग रहा है और ये मंथली चार्ट में लग रहा है और ये इसी वीक में इंशाल्लाह अगर मेरे अल्लाह ताला ने चाहा तो हो जाएगा। तो गोल्ड डॉलर इंडेक्स के बिल्कुल ऑपोजिट, डॉलर इंडेक्स हमें बुलिश नज़र आ रहा है
और गोल्ड हमें बेरिश नज़र आ रहा है। वीकली पे बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको रिलेशन एंड कोरिलेशन वाला मामला भी क्लियर कर देता हूँ। वीकली के अंदर भी अगर आप देखें तो आपको क्लियरली मार्केट लास्ट 2 वीक अगो 2 वीक में मार्केट 2 दफ़ा साइन दे चुकी थी कि मैं वापस डाउन जाने जा रही हूँ, और ये वाली है एक किस्म की रिजेक्शन टाइप कैंडल, ये फ्लॉप हो गई है इस वजह से, क्योंकि मार्केट ने अगेन एक वीक दे दी है हमें। अभी मैं यहाँ पे भी एक देख रहा हूँ कि मुझे गोल्ड वीकली में भी डाउन साइड पे जाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि यहाँ पे जो मैंने एक ट्रायंगल क्रिएट कर रखा है उसको मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा अगर मार्केट ने 2230 तक जाना है तो। इफ मार्केट ब्रेक 2300 देन विल मार्केट क्लोज बाय द एंड ऑफ द मंथ ऑन 2230। ये बात याद रखें। तो मार्केट हैव टू ब्रेक द सपोर्ट लाइन एंड कवर करे दोबारा से, और 2330 से टच करके, और मार्केट फिर दोबारा से गिरना स्टार्ट हो, और फिर मार्केट जाके एट द एंड ऑफ द वीक 2230 2250 पे जाके क्लोजिंग देगी। तो दैट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल वीक एंड बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस हैं इस वीक में हमें। मैं क्लियर हूँ बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब इसमें ट्रेड कैसे करनी है, किन किन लेवल से सेल करना है। गोल्ड मंथली में मैं क्लियरली सेल हूँ, गोल्ड वीकली में मैं क्लियरली सेल साइड पे बैठा हूँ, डॉलर इंडेक्स को क्लियरली मैं बाय देख रहा हूँ। तो जो हमारा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू वो तो क्लियर हो जाता है। ये बात याद रहे कि मैं वीकली और मंथ की बात कर रहा हूँ, अभी डेली और आर्ली पे आया नहीं हूँ कि हम लेवल्स की बात। ये तो मैंने टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। अब फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि क्या मार्केट इस तरह से डाउन आ सकती है या नहीं। तो सबसे पहले अगर मैं सेंटीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मार्केट में कोई मेजर रिस्क नहीं है। रूस यूक्रेन के अंदर कोई अपडेट नहीं है, चाइना ताइवान की कोई अपडेट नहीं है, उसकी इसराइल हमास की कोई अपडेट नहीं है, कोई गर्मा गर्मी नहीं है, अमेरिका का किसी नए बंदे के साथ पंगा नहीं है, पुरानी वही डेवलपमेंट चल रही है, कोल्ड वार हर जगह पे लगी हुई है, लेकिन दुनिया के अमन अमान को कोई टेंशन नहीं है। नॉर्थ कोरिया सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पूरी दुनिया के लिए, उसकी तरफ से भी कोई नई धमकी नहीं है। तो जो सेंटीमेंट है उसमें तो हमें मेजर रिस्क नज़र नहीं आ रहा, और रिस्क ऑफ सी कंडीशन है कि रिस्क कोई भी नहीं है, और मार्केट बिल्कुल शांत अमन अमान की सूरत हाल है, और मार्केट इस टाइम गोल्ड की प्योरली डिमांड एंड सप्लाई पे चल रही है। अगर मार्केट प्योरली सप्लाई एंड डिमांड पे है तो फिर इसका मतलब है कि सेंटीमेंट अगर न्यूट्रल है तो फिर मार्केट आ जाएगी फंडामेंटल और उसके बाद टेक्निकल के कंट्रोल में। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल को देख लेते हैं। आप फंडामेंटल की अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल के अंदर लास्ट कुछ वीक्स के डाटाज अगर आप देखें तो डॉलर के पॉजिटिव आए हैं, और सम जगह पे डाटा के पॉजिटिव आने के बावजूद मार्केट जो है वो डाउन साइड पे आई थी। डॉलर इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम FOMC देखें, NFP देखें, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स देखें, CPI देखें, PPI देखें, अगर हम GDPs के डाटाज देखें, अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की एक्सपेक्टेशंस देखें, इन्फ्लेशन और कंज्यूमर सेंटिमेंट्स, ये सब डॉलर की फेवर में है। अगर FOMC की ही बात कर लूँ तो FOMC वाले बाबा जी बड़े क्लियर हैं एंड बड़े ही पुरसुकून हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हमें रेट कट की कोई जल्दी नहीं है। हमें लग रहा था कि रेट कट की शायद उनको कोई जल्दी होगी, शायद वो बड़े पछता रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अगर मैं आपको फंडामेंटल वाली साइड क्लियर करना चाहूँ तो फंडामेंटल वाली साइड क्लियर करने के लिए हमें FMC की वेबसाइट देखनी पड़ेगी। यहाँ पे देखें, रेट ईज की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 10% है। अच्छा, रेट नो चेंज की प्रोबेबिलिटीज़ जुलाई के महीने में जो 31 जुलाई को होने जा रही है मीटिंग, 89.7% यानी कि लगभग 90% ये कन्फर्म है कि रेट नो चेंज पे है। तो अगर आप देखें सितंबर के अंदर भी अगर आप देखें तो कोई ख़ास प्रोबेबिलिटीज़ नहीं है रेट ईज़ की, यानी कि
लगभग 90% रेट इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है, 65% है, जो कि जब ये जुलाई की 31 जुलाई 2024 को ये मीटिंग होगी तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि रेट कट कर रहे हैं या नहीं। तो ऑन द फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि ये भी जब जुलाई की मीटिंग होगी तो ये लगभग 10 to 15% या 20% मैक्सिमम रह जाएगा रेट ईज की प्रोबेबिलिटीज, जो कि गोल्ड अगेन डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव है। तो फंडामेंटली पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें जो डॉलर इंडेक्स है वो मजबूत लग रहा है। नवंबर या फिर दिसंबर में कंफर्म रेट कट है, तो तब हम गोल्ड के अंदर बाय तलाश करेंगे इंशाल्लाह, यानी कि नवंबर और दिसंबर में गोल्ड को बाय करेंगे, सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले करेक्शन तो नहीं चाहिए, ये वही करेक्शन है जो इस महीने इंशाल्लाह जुलाई के महीने में हम गोल्ड को सेल करके पैसा कमाएंगे, तो ये वही करेक्शन होगी। अगर गोल्ड जुलाई में भी सेल ना गया, सितंबर में भी ना गया, तो कब जाएगा फिर तो भाई साहब काम बढ़ जाएगा ना। तो ये उम्मीद यही की जा रही है कि अगले ये जुलाई का और सितंबर का महीना गोल्ड के अंदर या तो बैरिश है या मार्केट साइड वे है। सो इस लिहाज से अब हमारा सेंटीमेंट भी और फंडामेंटल भी डॉलर इंडेक्स की फेवर में है। आज जो हम गोल्ड को डेली के अंदर एनालिसिस करके ट्रेडिंग सेटअप तलाश करते हैं। भाई गोल्ड जुमेरात और जुमे की 2 कैंडल चेक करो। जुमेरात को मारोबूजो बुलिश और जुमे वाले दिन मारोबूजो बैरिश कैंडल बनाने का मतलब ये है कि यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हो रहा है। ये ट्विज़र पैटर्न भी है, या फिर आप इसको हरामिक पैटर्न तो नहीं कह सकते, हरामी के आगे छोटी कैंडल पैटर्न होती है, ये पीछे है, तो ये रिवर्सल पैटर्न है एक किस्म का। तो ये हमें ये बताना चाह रहा है कि आने वाले वीक में, आने वाले कुछ समय में गोल्ड के अंदर बहुत बड़ी सेल में मोमेंटम आने वाली है। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ? अब इसमें यह होगा कि हमें गोल्ड को दोबारा से जब भी गोल्ड क्रैश करता है तो उसकी 1 2 3 दिन रिकवरी करता है। नहीं समझ आ रही? आओ समझाता हूँ। ये देखो, ये क्या दिन था? अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये भी फ्राइडे का दिन था और ये 7 जून 2024 का दिन है। मज़े की बात ये है कि तब भी मैंने गोल्ड को सेल कहा था, पूरा हफ्ता गोल्ड सेल नहीं हुआ, फ्राइडे को जाकर सेल हो गया। लास्ट वीक गोल्ड वीकली एनालिसिस में भी मैंने गोल्ड को सेल कहा, पूरा वीक नहीं सेल हुआ, फ्राइडे को जाकर पूरी कसर निकाल दी। तो यहाँ पे चेक करें आप कि ये मंथ का स्टार्ट भी इसी तरीके से 7 जून 2024 को जो फ्राइडे था, मार्केट एक ही दिन में 2387 से आपका 2287 लग गया। $100 मार्केट ने एक ही दिन मूव किया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अब यहाँ पे हिस्ट्री रिपीट होगी? मार्केट 2370 से 2317 पे आ गई। $100 तो मूव नहीं की, लेकिन कम से कम $60 तो मार्केट एक ही दिन में मूव कर गई। तो क्या हम दोबारा से अज्यूम कर लें? कर ही लेते हैं, हमारा क्या जाता है। क्या हम दोबारा से अज्यूम कर लें कि मार्केट अगले 2-3 दिन में अपसाइड पे जाएगी, दोबारा 2360 2350 को टच करके, और फिर मार्केट फ्राइडे या जुमेरात, बुध जुमेरात जुम्मा को क्रैश करने के चांसेस हैं गोल्ड के, और गोल्ड दोबारा से 2250 या फिर 2230 पे जाके फ्राइडे को क्लोजिंग दे सकता है। लेकिन इसकी क्या लॉजिक है? ये अब आपसे सवाल पूछ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन ऑफ द वीक है। पूरा वीक सोचो, रिसर्च करो, कमेंट में सही रिप्लाई करो, और आपको मैं $100 इनाम दूंगा जो बंदा इस बात का सही जवाब देगा कि फ्राइडे को ऐसा क्या होता है कि मार्केट फ्राइडे वाले दिन ही क्रैश होती है। पूरा वीक मार्केट जलील करती है और फ्राइडे को जाके क्रैश हो जाती है। इस बात का जवाब दें और हासिल करें $100। आपके पास पूरा वीक है, जाओ जाके चैट जीपीटी से पूछो, गूगल पर सर्च करो, टेलीविज़न खंगालो, जवाब तलाश करके जाके कमेंट में लाओ, और कमेंट अपने रियल नाम से करना, तभी $100 इनाम मिलेगा। सो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, और अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन, by all the mean, like fundamental, sentiment and technically, हमें गोल्ड सेल करना चाहिए।
किन लेवल से करना चाहिए, अब ये आपके पॉकेट में गेम है। देखिए जी, असूलन तो गोल्ड को डाउन डाउन और डाउन ही मूव करना चाहिए सीधा, लेकिन मार्केट सीधे प्रॉफिट नहीं देती, तो हमें क्या करना चाहिए, फिर असूलन गोल्ड जो है वो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगा, तंग करने की कोशिश करेगा, और बाय की ट्रेड थोड़ी सी आपको अगर आप करें, थोड़ी सी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है गोल्ड के अंदर, तो आप थोड़ा सा इसको बाय साइड देख सकते हैं। मेरी तरफ से आप 2260 2250 से गोल्ड में सेल में बैठ सकते हैं, और मेरी नज़र में ये गोल्ड का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो ऑलरेडी ड्रॉड है, और मेरी नज़र में अगर मार्केट 2300 के लेवल को ब्रेक करती है और कंफर्म भी करती है बाय रिटेस्टिंग यहाँ पे ऐसे करके, तो फिर ये 2250 को भी टच ब्रेक करेगी और 2230 पे जाके मंथली क्लोजिंग होनी चाहिए एट माय पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, एज अ टेक्निकल एनालिस्ट मैं देख रहा हूँ कि ये 2230 और 2250 के दरमियान इसको मंथली क्लोजिंग देनी चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये हमें होगा, अगर ऐसा होता है तो पूरा जुलाई का महीना आप गोल्ड को सेल में ही देखेंगे। वो जब भी ऊपर जाएगा आप सेल करोगे और वो आएगा, और फिर ये शायद 2200 को भी ब्रेक करे, 2180 के लेवल पे जाए और 2180 से फिर दोबारा अप साइड आना शुरू हो। और ये कब की बात मैं कर रहा हूँ, ये तब की बात कर रहा हूँ जब डॉलर इंडेक्स वाले यानी कि FOMC में ये डिसाइड कर लें फेडरल रिजर्व के हम रेट कट करने जा रहे हैं, और ये नवंबर में या दिसंबर में रेट कट करते हैं, तो गोल्ड एक नया हाई बनाएगा दोबारा इसी साल में, दोबारा इस साल के एंड में। अच्छा जी, तो ये तो हो गया एक पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये है कि मार्केट ओपन होते ही डाउन साइड पे आए। अगर मार्केट डाउन साइड पे आती है और हमारे ये सपोर्ट मुकाम को मार्केट टच कर लेती है ओपन होते ही मंडे और ट्यूसडे को, तो फिर ये ट्यूसडे और वेडनेसडे अप साइड पे दोबारा मूव कर सकती है, और आपने फिर यहाँ से बाय तलाश करना है। ये सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम 2280 से दोबारा बाय तलाश करें, लेकिन ये 2280 बड़ा ही कमज़ोर लेवल है। अब यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करे, उसकी वजह क्या है आइए बताता हूँ। थोड़े से बड़े सिनेरियो में दिखाता हूँ कि जब मार्केट एक ही लेवल को बार बार टैप करे ना, एक ही दरवाजे को बार बार दस्तक दो ना, तो वो टूट जाता है। तो यहाँ पे भी मार्केट ने एक दफ़ा टैप किया, दूसरी दफ़ा टैप किया, फिर उसके बाद तीसरी दफ़ा टैप किया, चौथी दफ़ा टैप किया। अब ये पांचवी दफ़ा टैप करेगी ना, तो इसके ब्रेक होने के ज़्यादा चांसेस हैं, और शायद ये ब्रेक करके मार्केट वापस नीचे को चली जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो टेम्परेरी रिलीफ आपको मिलेगा, और आप 2280 से बाय लेके आप 2320 से दोबारा एग्जिट कर सकते हैं, और 2320 और 2330 के सेंटर में आप दोबारा से सेल साइड में बैठ सकते हैं, और फिर यहाँ से अब लॉन्ग टर्म सेलिंग स्टार्ट होगी। सो बाय ऑल द मीन हमें ये नज़र आ रहा है कि मार्केट अप साइड पे मूव कर सकती है। यहाँ पे देखें, तब ये ना जी, ये एक सिनेरियो डेवलप होता है। तो दूसरे सिनेरियो में भी मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि 2360 से 2370 से आप गोल्ड को सेल करें, 2350 से सेल करें, दूसरा सिनेरियो में भी। और इसमें भी मैं शॉर्ट टर्म तो बाय का कह रहा हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म फिर मैं सेल का ही कह रहा हूँ। और तीसरा और आखिरी सिनेरियो, लास्ट सिनेरियो है जो मैं आपको यहाँ पे गोल्ड के वीकली एनालिसिस में दूंगा कि मार्केट कैसा मूव करेगी। मार्केट फिर 2280 पे आती है तो बाय करें, और 2350 2360 से दोबारा मार्केट को सेल करें, और मार्केट इसी बीच में आके यहाँ पे कहीं क्लोजिंग देगी 2315 2305 2320 पे जाके। तो मार्केट पूरा वीक हमें डिस्टर्ब करती रहे, तंग करती रहे, जलील करती रहे। ये तीन सिनेरियोज में मार्केट मूव करेगी इंशाल्लाह इस वीक। आपके साथ तो सिर्फ मैं 2 या 3 सिनेरियोज डिस्कस करता हूँ कि इन सिनेरियोज के अंदर मार्केट मूव करेगी। जो हमारे दादा उस्ताद के मेंबर हैं ना, उनमें मैं एक वीक पहले ही पूरे वीक की मोमेंटम लिख देता हूँ कि मंडे को मार्केट कैसा मूव करेगी, ट्यूसडे को मार्केट कैसा मूव करेगी, वेडनेसडे को, थर्सडे को और फ्राइडे को मार्केट कैसा मूव करेगी। तो पूरे 5 दिन का मैं डेली एक एक दिन बता देता हूँ कि एक दिन बाय होगी, फ्राइडे वाले दिन सेल होगी, मंडे को मार्केट बाय होगी, ट्यूसडे को बाय होगी, थर्सडे को सेल होगी, वेडनेसडे को फिर बाय हो जाएगी, थर्सडे को थोड़ा सा बाय हो गए, फ्राइडे को क्रैश कर गए। तो पूरा डे बाय डे, पूरा दिन ब दिन लिख के मैं 5 दिन की संडे वाले दिन ग्रुप में पोस्टिंग कर देता हूँ
कि पूरा वीक मार्केट कैसे बिहेव करेगी। तो आपके साथ तो सिर्फ 2 या 3 सिनेरियो शेयर करता हूँ, आपके साथ सिर्फ लेवल शेयर करता हूँ, लेकिन दादा उस्ताद के मेंबर्स को डेली की मोमेंटम बताता हूँ कि आज मार्केट ऐसे मूव करेगी, और पूरा वीक पहले ही बता देता हूँ। ये नामुमकिन चीज़ है। अभी तक इसकी जो एक्यूरेसी है वो लगभग 70 to 80% मेरी जा रही है। मैं कोशिश करूँगा किसी दिन आपके साथ भी ये डेमोन्स्ट्रेशन शेयर किया जाए, कोशिश करूँगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि आप लोग भी दादा उस्ताद के ग्रुप में आ जाएं और वहाँ पे भी आप डेली सेटअप हासिल किया करें, सिग्नल हासिल किया करें, एनालिसिस हासिल किया करें, सो डैट आप भी एक कामयाब ट्रेडर बन सकें। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी नहीं दिखाना चाहता, और यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं, लोग कहते हैं कि आप अपना मंजन बेच रहे हो। भाई मैं अपना मंजन बेच रहा हूँ, अब मैं अपना मंजन दिखा भी नहीं रहा मेरा तो फिर भी बिकेगा, तुम्हारा क्या होगा कालिया? ना तो तुम्हारा मंजन बिकेगा, ना तो तुम्हारी ट्रेडिंग होगी, तुम सिर्फ जल ही सकते हो। गरजने वाले गरजते हैं, बरसने वाले बरसते हैं, और सिक्के ही आवाज़ करते हैं, रुपए आवाज़ नहीं करते। चलिए अब चलते हैं हम लोग आर्ली चार्ट पे, और आर्ली चार्ट पे देखते हैं क्या चल रहा है। आर्ली चार्ट पे हमने एक ये चैनल ड्रॉ किया था, उस चैनल के ब्रेकआउट पे हमने फ्राइडे को अच्छी ट्रेड की, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रॉफिट किया। और ये देखें कि एक नए चैनल में, जो हमारा पुराना चैनल है, उस चैनल के अंदर मार्केट अब दाखिल होने जा रही है, या उसकी रिटेस्टिंग कर रही है। और ये देखिए, ये हमारा पुराना चैनल है, और अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिटेस्टिंग करके वापस ऊपर की तरफ जाए, और ये वही लेवल है, ये जो हमारा सेलिंग का लेवल है, हॉट लेवल है 2360, उधर से मार्केट फिर सेल की साइड पे हम देखें। आप लोगों ने ट्रेड कैसे करनी है? हमारे पास तो कैसा भी फार्मूला है कि जिसमें आपको लॉस होता ही नहीं, आपको कभी लॉस नहीं होगा। हमारे पास एक फार्मूला, 2 ब्रोकर्स पे अकाउंट बनाना होता है, और उस फार्मूले के तहत ये होता है कि आप ऑलवेज़ विन विन कंडीशन में रहते हो। वो फार्मूला क्या है, ये भी हमने दादा उस्ताद के मेंबर्स के साथ शेयर किया हुआ, और कुछ मेंबर्स मिलके कर भी रहे हैं। वो हमने $5000 वाला क्लब भी बनाया हुआ है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें चल रही हैं। देखिए फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की बिजनेस है, 99% लोग यहाँ पे लॉस करते हैं। अब जब से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जैसे यूट्यूबर लाइव आकर ट्रेड करना शुरू हुए हैं, ये रेशो बहुत ज़्यादा हद तक बेटर हुई है। यानी कि पहले 99% लोग लॉस करते थे, अब 75-80% लोग लॉस करते हैं मार्केट में, लेकिन लॉस अभी भी ज़्यादा कर रहे हैं इस मार्केट में लोग। और मेरा विजन यही है कि कम से कम लॉस करें इस मार्केट में लोग। लॉस करेंगे, लॉस से बचेंगे तब जब आप किसी कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे, ये गारंटी है। सो यहाँ पे मार्केट हमें क्लियरली यहाँ से तो बाय का सिग्नल दे रही है फ्रॉम मंडे, और पुल बैक का कह रही है। अब ये देखिए कितना पुल बैक लेती है, और उसके बाद फिर जब हम सेल की ट्रेड तलाश करेंगे तो हम इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीम में इसको डिस्कस भी करेंगे। ओवरऑल इस वीक में कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिकल कैलेंडर इवेंट नहीं है, अल्लाह ना करे कोई जंग ना लग जाए, या कोई बहुत बड़ा अपसेट ना हो जाए, वरना मार्केट नॉर्मल रूटीन में चलेगी, 3 सिनेरियोज़ पे चलेगी। और इंशाल्लाह बाकी ये है कि ये वीक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरे वीक में, पूरे मंथ में जितना आपने इंतज़ार किया, अगर आपने प्रॉफिट नहीं किया तो इस मंथ में इंशाल्लाह इस वीक के एंड में, यानी कि इस वीकेंड में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने का चांसेस है। तो ये वीक इस लिहाज से बहुत ज़्यादा। कमेंट पे भी राय का इज़हार करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।